अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमने अ, ये आया हमारे पास और का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर और किया तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए था 1111। ठीक है, ये आ गया 1111। ठीक है, तो इसने लास्ट की 4 बिट्स के अंदर हमें आउटपुट दे दिया। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास दो ऑपरेशन, ये तो सिंपल थे, एंड का और का। अब हमारे पास थर्ड आता है एक्सॉर। एक्सॉर क्या कर रहा है? एक्सॉर के अंदर भी आपके पास डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स आप देते हैं और क्या देते हैं बिट वाइज। एक्सॉर में क्या करना है इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो रिजल्टेंट बिट इज वन इफ वन बिट इज वन एंड द अदर इज जीरो। ठीक है, तमाम, अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाए तो इसको एक और तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप और निकाल लें और उसका मॉड 2 कर दें। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। या फिर ये तरीका है कि आप यहाँ जैसे आपको मैनुअल में गिवन है कि रिजल्टेंट बिट इज़ वन इफ़ वन बिट इज़ वन एंड अदर इज़ ज़ीरो। यानी अगर आपके पास सेम बिट्स आ रही हों, अगर हम यहाँ पे देखें एक्स और, ठीक है, यहाँ हम देते हैं ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन। तो कौन बताएगा मुझे कि इसके अंदर हम किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे? अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्या समझ आया आपको इस स्टेटमेंट से जो उसमें एक और की गिवन थी? जी, एक्स और के अंदर क्या परफॉर्म हो रहा होगा? एक्स और आप लोग पढ़ते आ चुके हैं, जिसको हम जोर भी कह रहे होते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर भी सेम बिट्स आएंगी, अगर आप इसको इस तरह देख लें कि जहाँ पर भी सेम बिट्स हैं यानी कि आइदर ज़ीरो ज़ीरो है या वन वन है, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यानी कि ज़ीरो ज़ीरो पर भी ज़ीरो और वन वन पर भी ज़ीरो। ऐसा ही है, अगर आप यहाँ पर देखें क्या गिवन है, रिजल्टेंट बिट इज़ वन इफ़ वन बिट इज़ वन एंड अदर इज़ ज़ीरो। तभी होगा कि जब एक बिट वन है और दूसरी ज़ीरो है, तभी हमारे पास वन आएगा एक्स और में। अगर एक वन है और दूसरी भी वन है तो ज़ीरो आ जाएगा। एक ज़ीरो है दूसरी भी ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगा। सिर्फ जब दो अपोजिट बिट्स होंगी सोर्स और डेस्टिनेशन के अंदर, तभी हम पर, हाँ, सेम पर ज़ीरो होगा। हाँ बिल्कुल सही, सही कहा है मोहम्मद अली ने कि जहाँ पर भी सेम बिट्स आ रही होंगी वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। जहाँ पर भी दो डिफरेंट बिट्स आ रही होंगी, एक ज़ीरो है और दूसरी वन है, तभी हमारे पास वन होगा। तो इसके अंदर भी आप अगर एक्सॉर परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, एक, इसको हम पहले मैनुअली परफॉर्म कर लेते हैं ट्रुथ टेबल देख के, उसको फिर हम वेरीफाई कर लेंगे हमारे असेंबली लैंग्वेज के कोड के थ्रू। अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ वन ज़ीरो वन वन, ठीक है, और मैं इसको एग्जॉर्ट कर देता हूँ किससे? ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो से, तो क्या आउटपुट आना चाहिए मेरे पास यहाँ पे? वन ज़ीरो पे क्या है? वन। वन ज़ीरो पर क्या है? वन। ज़ीरो वन पर वन। वन ज़ीरो पर वन। क्योंकि तमाम बिट्स अगर हम एक एक करके देखें तो तमाम डिफरेंट है एक दूसरे से। वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाफिज़ फरजान ने भी सही बताया। तो अब हम अगर इसको अपने असेंबली लैंग्वेज के कोड में देखें, हम यहाँ कह दें वन ज़ीरो वन वन और ई पी एक्स में क्या है हमारे पास? ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। और हम कह देते हैं, और था ना यहाँ पे, हमने कह दिया एक्स और यानी कि जोर। अब हम इसको रन करते हैं, हमारा आउटपुट आना चाहिए वन 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 वन। अगर हम लास्ट की बिट्स में देखें, ये देखें, ठीक है, यही आउटपुट आया वन 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 वन। तो इसने एक्स सही तरीके से परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी तक देख लिए, एंड देख लिया। एंड आप बिट वाइज किस तरह कर रहे हैं, एक एक बिट के ऊपर हो रहा है ना ये। अगर हम सोर्स और डेस्टिनेशन लें तो पूरी इसकी बाइनरी वैल्यू के ऊपर या इसकी डेसिमल वैल्यू जो निकलती है उन दोनों के ऊपर कोई भी ऑपरेशन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे एंड या और तमाम इस तरह के इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहे हैं एक एक बिट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास ये और भी हो गया, अब हमारे पास आता है नॉट। नॉट ऑपरेटर क्या कर रहा है? ये निगेट वाला काम कर रहा है। जैसे हमने एक लास्ट लैब में पढ़ा था निगेट, लैब 7 में या 8 के अंदर आई थिंक हमने पढ़ा था निगेट। निगेट क्या कर रहा था कि आपके पास साइन चेंज कर रहा था। यानी कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो नेगेटिव कर देता था उसको, नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देता था। निगेट अगर आप किसी भी इंस्ट्रक्शन से पहले लगाएं और उसकी वैल्यू है नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव, और पॉजिटिव को नेगेटिव कर देता था।
तो नॉट क्या कर रहा होगा यहाँ पर, बिटवाइज नॉट क्या कर रहा है, टोगल्स ऑल द बिट्स इन एन ऑपरेंड, टोगल्स ऑल द बिट इन एन ऑपरेंड। टोगल का क्या मतलब है कि जितनी भी बिट्स 1 है उन तमाम को 0 कर देगा और जितनी भी बिट्स 0 है उनको 1। यहाँ आपने जैसे सोर्स एंड डेस्टिनेशन देते हैं ना, यहाँ पर आप सिर्फ डेस्टिनेशन देते हैं, यानी कि सिर्फ एक आप रजिस्टर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई दो के दरमियान एंड परफॉर्म नहीं हो रहा या और परफॉर्म नहीं हो रहा, यहाँ पर सिर्फ इसके अंदर जितनी भी बिट्स 1 है उनका 0 हो जाएगा और जितनी बिट्स 0 है उनको 1 कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं देता हूँ 1 1 1 1 तो उसको 0 0 0 0 में कन्वर्ट कर देगा। मैं देता हूँ 1 0 1 1 तो उसको 0 1 0 0 में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लास्ट टाइम देखा था ना हमने कि सारी बिट्स को रिवर्ट करने को क्या कहते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा नॉट। तो हम इसको भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर नॉट, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ देखिए क्या है 1 0 1 1, तो मेरे पास लास्ट बिट्स में क्या आएगा 0 1 0 0। इसको रन करके देख लेता हूँ। इसने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे तमाम शुरू की बिट 0 आ रही थी ना, इसने जब नॉट अप्लाई किया तो नॉट तो ई ए एक्स के ऊपर अप्लाई किया, तो ई ए एक्स के ऊपर जब अप्लाई किया तो क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास जितनी भी बिट्स यहाँ पर आ रही थी 32, जिनको ये 0 का एज ए कंसिडर कर रहा था, उन तमाम को भी इसने रिवर्ट कर दिया क्योंकि नॉट तो ई ए एक्स पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। और ई ए एक्स में क्या है, ये तो लास्ट में है ना, लेकिन स्टार्टिंग की बिट्स में भी तो कुछ है, 0 0 रखा हुआ है। तो वहाँ उन तमाम बिट्स को भी इसने 0 की बजाय 1 कर दिया और आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं, तमाम को 1 कर दिया और ये यहाँ पर हमारे रिजल्टेंट बिट्स हैं। यहाँ पर ये 1 0 1 1 था, इसने 0 1 0 0 कर दिया। नॉट ऑपरेशन आपका इस तरह परफॉर्म हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ इंस्ट्रक्शन क्या आ जाता है, टेस्ट का, ठीक है। टेस्ट के अंदर क्या होता है, बिट वाइज टेस्ट के अंदर क्या होता है, बिल्कुल सेम एज इट इज एंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यानी कि एंड में क्या हो रहा था हमारे पास, ये 0 0 पर 0 0 1 पर 0 1 0 पर 0 और 1 1 पर सेम टेस्ट में यही ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें फ़र्क ये होता है जैसे आपने लास्ट टाइम लास्ट लैब में पढ़ा था, कंपेयर और सब्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है, कौन कौन बताएगा मुझे। हमने जो पढ़ा था कंपेयर और सब्ट्रैक्ट, सब और कम सी एम पी, इन दोनों में क्या फ़र्क है। सब जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब में, और सी एम पी में कंपेयर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सर मैं बताऊं, जी जी बताएं। सर इसमें आपने यही बताया था कि कंपेयर में जो सब्ट्रैक्शन होती है उसके डेस्टिनेशन में जो भी वो फर्क आता है वो चेंज नहीं आता, उसके अंदर सब्ट्रैक्ट तो बिल्कुल होता है लेकिन चेंज नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, हमने कहा सब ई एक्स कॉमा ई बी एक्स, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या आ गया, अगर यहाँ पर था 1 और यहाँ पर था 2 तो क्या हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1, और ई ए एक्स में अब क्या आ गया -1, यानी कि इसने डेस्टिनेशन को चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन कंपेयर में क्या होगा, 1 माइनस 2 तो होगा लेकिन डेस्टिनेशन जो है उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, यानी कि डेस्टिनेशन में चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग किस चीज़ में आएगी, फ्लैग के अंदर। हमने लास्ट लाइन में भी देखा था चेंजिंग किस चीज़ में आ रही थी, फ्लैग। फ्लैग कौन सा, जीरो फ्लैग। हमने के लिए टेस्ट यूज़ किया था ना यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर टेस्ट यूज़ किया था। टेस्ट में क्या हो रहा था, हमने देखा था कि बिट बाय बिट ज़ीरो फ्लैग, हाँ बिल्कुल गुलाम ने भी सही बताया कि ज़ीरो फ्लैग के अंदर हमारे पास चेंजिंग आ रही थी कि आइदर ज़ीरो है नॉट ज़ीरो है, और उसी की बेसिस पे हम लूप एन जेड नॉट ज़ीरो या फिर लूप जेड, ठीक है, ये अप्लाई कर रहे थे। तो ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू आइदर ज़ीरो या फिर वन आ रही होगी। तो ये एंड ऑपरेशन आपका क्या कर रहा होता है, फ्लैग की वैल्यूज़ में चेंज कर रहा होता है, ठीक है, और डेस्टिनेशन के अंदर चेंज नहीं करता, सिर्फ आपकी फ्लैग की वैल्यूज़ आउटपुट कराता है एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके दो बिट्स के दरमियान, ठीक है। अच्छा,
ये तो हमने 5 आपके देख लिए। क्या चीज़, एंड और एक्स और नॉट। टेस्ट की तो हमने पूरी एग्जाम्पल ही जब की हुई है तो उसको करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हमने देख लिया है। एंड और एक्स और नॉट टेस्ट, इनकी विजुअल हमने ये भी देख ली कि किस तरीके से ये एक एक बिट को कर रहे हैं ट्रूथ टेबल बना के। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। आपके पास टॉपिक क्या है, शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शंस क्या कर रहे हैं हमारे पास। जैसे अभी हमने देखा कि ये बिट्स हमारे पास क्या हो रही थी, ऐड हो रही हैं, और एक्स और नॉट। अब हमारे पास असेंबली हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है शिफ्ट करने के, बिट्स को शिफ्ट करने के या फिर रोटेट करने के। ये आप लोगों को आगे चल के समझ आएंगे कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कि हम असेंबली के अंदर कई ऐसे प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं जहाँ पे हम सपोज एस की कोड जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, या और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो वहाँ पर आपकी ये तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, एंड और नॉट, शिफ्ट, रोटेट, ये तमाम, ये भी आप लोगों को पता लग जाएगा। तो शिफ्ट एंड रोटेट को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या गिवन है कि शिफ्टिंग इज टू मूव बिट्स लेफ्ट एंड राइट इनसाइड एन ऑपरेंड। यानी एक ऑपरेंड आपको गिवन है जैसे कि ये, ठीक है, या फिर ये 4 बिट है या 8 बिट है या 32 बिट है। तो इसके अंदर एक एक बिट को शिफ्ट लेफ्ट पे कराना या राइट पे कराना, इनको हम क्या कह रहे होते हैं, शिफ्टिंग। ठीक है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। देयर आर 2 बेसिक वेज टू शिफ्ट बिट्स। ठीक है, फर्स्ट क्या कहलाता है, लॉजिकल शिफ्ट। ठीक है, अब लॉजिकल में भी लेफ्ट भी आप शिफ्ट करा सकते हैं और बिट्स को राइट भी शिफ्ट करा सकते हैं। सेकंड क्या कहलाता है, अरिथमेटिक शिफ्ट। इसमें भी आप आइदर लेफ्ट पे करवा सकते हैं या राइट पे। इसको अभी हम आगे देखेंगे। आपके पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के पास, ये डिस्क्रिप्शन जितनी लिखी है ना, अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये सारी चीज़ें, सारी बातें उसमें डिस्कस हो जाएंगी। यहाँ आपको कुछ शिफ्ट के इंस्ट्रक्शंस गिवन है। ठीक है, तो ये क्या है इंस्ट्रक्शंस, SHL यानी कि शिफ्ट लेफ्ट, SHR यानी कि शिफ्ट राइट, SAL यानी कि शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट, SAR यानी कि शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, ROL रोटेट लेफ्ट, ROR रोटेट राइट, RCL यानी कि रोटेट कैरी लेफ्ट, RCR रोटेट कैरी राइट। तो हम इसको अभी देखते हैं कि ये क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे हमारी बिट्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम जब ये टॉपिक कर रहे हैं तो इसको लिख देते हैं, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है SHL, यानी कि शिफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट आ जाता है यहाँ पर। शिफ्ट लेफ्ट है ना, अब शिफ्ट लेफ्ट के अंदर हमारे पास क्या है, यही डेस्टिनेशन और काउंट। यानी हमें यहाँ पर जैसे ई, हम वहाँ पर EAX कॉमा EBX दे रहे थे, डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। यहाँ पर हमें शिफ्ट के अंदर एक ही बिट देनी होती है, मतलब एक ही आपको नंबर देना होता है बाइनरी का। ठीक है, जिसके अंदर आपने मल्टीपल बिट्स होंगी, तो उन तमाम में से एक एक बिट को शिफ्ट करवाना है। तो एक आप डेस्टिनेशन देंगे जिसमें कोई भी बाइनरी नंबर होगा। काउंट क्या बताता है कि कितनी दफ़ा कितनी बिट्स आपने शिफ्ट करानी है। ठीक है, ये चीज़ काउंट बता रही होती है, इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो शिफ्ट लेफ्ट में क्या होता है कि जीरो इज इंसर्टेड फ्रॉम द राइट, तमाम बिट्स लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाती हैं और सबसे राइट की जो बिट रह जाती है वहां पर जीरो इंसर्ट हो जाता है। तो अभी हम इसको देखते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहा होगा। कोडिंग में तो हम इसको देख लेंगे, इसको आपको विजुअली समझना ज़रूरी है कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा होगा। अगर आप यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर ये एक हमारे पास देख लेते हैं हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं। सपोज 8 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अच्छा,
अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास, हम ये ले लेते हैं, हमारे पास आप सपोज करें यूज़र ने जो डेस्टिनेशन यहाँ गिवन है ना कि डेस्टिनेशन देनी है, डेस्टिनेशन क्या चीज़ है, ये है, ठीक है। कि हमने डेस्टिनेशन दे दी हमें यूज़र ने, सपोज यहाँ हम 4 बिट्स पहले ले लेते हैं, हम 8 बिट्स ले लेते हैं और यहाँ कहते हैं डेस्टिनेशन है, यूज़र ने दी है 0 0 0 और 0, ठीक है, और 1 0 1 0, ठीक है। ये हमें यूज़र ने इनपुट दिया 8 बिट्स का, ठीक है। अब हमें इस पे क्या करना है, शिफ्ट लेफ़्ट अप्लाई करना है, यानी कि SHL अप्लाई करना है। तो शिफ्ट लेफ़्ट में क्या होता है, बेसिकली शिफ्ट लेफ़्ट में क्या होता है हमारे पास, हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है कि डेस्टिनेशन देनी है, डेस्टिनेशन क्या है 0 0 0 0 1 0 1 0, और काउंट देना है कि कितनी बिट शिफ्ट करानी है, तो इसका काउंट आ गया, यानी कि यहाँ पर जब पहली दफ़ा शिफ्ट होगा तो काउंट आ गया 1, ठीक है, कि आपने पहले एक दफ़ा शिफ्ट करो, काउंट इक्वल्स टू 1, ठीक है, काउंट 1 आ गया। अगर हम इसको देखें तो शिफ्ट कराने पे क्या होगा कि ये वाली जो बिट है MSB की है, MSB यहाँ से लेफ्ट पर बाहर आ जाएगी, यानी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। सेकेंड आपके पास जो बिट है ये आपके पास लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगी, ये लेफ्ट पर है ना, राइट पर यूँ होता है, लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगी, ये 0 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये 0 यहाँ लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज यहाँ पर लेफ्ट पे शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पर एक वैल्यू की जगह बच गई, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमें मैनुअल में क्या गिवन है, 0 इज इंसर्टेड फ्रॉम द राइट, ठीक है, यानी कि राइट मोस्ट जो कि MSB है, यहाँ पर आपके पास 0 इंसर्ट हो जाता है, ठीक है, सॉरी LSB है, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो यहाँ पर क्या होता है 0 इंसर्ट हो जाता है। अच्छा, अब आप देखें ये हो गया, क्योंकि थी काउंट 1। अगर आप इसको ऐसे देखें कि इसका अगर इस बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या बनता है 1 2 4 8 16 32 64 128, तो इसमें से कौन सी बिट्स ऑन है 1 2, ठीक है, तो 2 ऑन है और 8 ऑन है, 2 और 8 कितना होता है 10, 10 को हम हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं A, है ना, ऐसे ही है, बिल्कुल सही, 10 को हेक्साडेसिमल में कहते हैं A। तो एक तरीके से ये शिफ्ट लेफ्ट का जो इंस्ट्रक्शन है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, ये कर रहा होगा मल्टीप्लिकेशन का, शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है। हो सकता है असाइनमेंट में भी आपसे ये पूछा जाए, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2। हाफिज फरजान, लग रहा है तुम पहले से पढ़ के आ चुके हो। ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन बाय 2, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन बाय 2 कर रहा है। कैसे, ये एक दफ़ा जब हमने शिफ्ट किया तो हमारे पास पहले क्या था 10, अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पर जब काउंट 1 चल गया, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 हुआ, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 2 4 8 16, तो 1 2 4 4 ऑन है, ठीक है, नहीं 1 2 4 8 16, हाँ 16 ऑन है और 4 ऑन है, 16 और 4 कितना होता है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम देखें 16 और 4 होता है 20, ठीक है। जब 20 होता है तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय 2 हो गया ना, यानी यहाँ 10 था, यहाँ पर 20 हो गया मल्टीप्लिकेशन बाय 2। अब आप इसको एक दफ़ा और शिफ्ट करेंगे, यानी कि काउंट 1 था, अब आप काउंट 2 चला दें, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपने जो काउंट 1 गिवन था आप काउंट 2 कर दें, तो क्या होगा, ये बिट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि कैंसिल हो जाएगी, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, 1 0 और 0, और राइट पर हम क्या करते हैं शिफ्ट लेफ्ट में, राइट मोस्ट पर
एक ज़ीरो इंसर्ट कर देते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो 1 2 4 8 8 ऑन है, 16 32 32 और 8 कितना होता है 40, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40। तो एक तरीके से ये मल्टीप्लीकेशन बाय 2 कर रहा होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। पहले था 10, फिर हुआ 20, फिर 40, ठीक है। तो ये काउंट के हिसाब से आगे वर्क कर रहा होगा। अब आप इसमें मल्टीपल काउंट्स कर सकते हैं। अब अगर हम इसको कोड के थ्रू देखें, हमारे पास ये इनपुट था 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। अगर हम इसको देखें कि ये शिफ्ट लेफ्ट में जब हम काउंट 1 रखते हैं और ये डेस्टिनेशन देते हैं, तो क्या ये सेकंड वाला आउटपुट आता है 20 वाला, देख लेते हैं। हम यहाँ दे देते हैं 0 0 0 0 1 0 1 0, नीरी क्या परफॉर्म करना है, SHL यानी कि शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है। किसको शिफ्ट लेफ्ट करो, ये एक्स के अंदर। और काउंट क्या दिया है 1, यानी कि फर्स्ट काउंट पर क्या होता है हम देखते हैं। यहाँ हम 8 बिट्स दे रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि 32 में से हम लास्ट की 4 बिट्स में चेंजिंग आ रहा था, अब यहाँ पर लास्ट की 8 बिट्स में चेंजिंग आ रही होगी। आप इसको रन करें, आउटपुट हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है 0 0 0, 3 दफ़ा 0 और 1 0 1 0 0। और यहाँ आप आउटपुट देखेंगे कि फर्स्ट काउंट पर क्या आया 0 0 0, ये 0 0 0 1 0 1 0 0, ये आ गया, ठीक है। तो शिफ्ट लेफ्ट में अगर हमने काउंट 1 रखा तो क्या आ गया, ये इसका बाइनरी क्या है 20 1 2 4 और 16, ठीक है। अगर हम इसका यहाँ पर काउंट कर दें 2, क्या होगा, ये काउंट 2 में क्या वैल्यू आ रही थी, 2 दफ़ा 0 0 1 0 1 0 0। अब आप यहाँ पर इसकी लास्ट की 8 बिट्स को देखें अगर, तो 0 0 1 0 1 0 0, ठीक है। ये काउंट की 2 में आ गई। इसी तरीके से आप काउंट 3 काउंट 4 तमाम चला सकते हैं। अब अगर आपसे लैब एग्ज़ाम में या थ्योरी के एग्ज़ाम में भी ये पूछ लिया जाए कि शिफ्ट लेफ्ट के अंदर शिफ्ट लेफ्ट कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है और आपके पास यहाँ पर ये शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है, ठीक है, और काउंट आपको गिवन है 5 या 6 या 7, ठीक है, तो उसके ऊपर आपकी क्या बाइनरी वैल्यू आ रही होगी, आप कैलकुलेट करके इसको बता सकते हैं कि शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे कितनी दफ़ा, काउंट 5 टाइम्स, 5 टाइम्स जब शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो आपके पास जो बाइनरी आएगी आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बता देंगे। तो ये तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, थ्योरी में भी या फिर लैब एग्जाम में भी हो सकता है, असाइनमेंट के अंदर, ठीक है। ये हो गया शिफ्ट लेफ्ट। अब हम आ जाते हैं शिफ्ट राइट पे। शिफ्ट राइट क्या कर रहा है, वही सेम डेस्टिनेशन कॉमा काउंट, आपने काउंट डिफाइन करना होता है। शिफ्ट राइट में क्या हो रहा है, लॉजिकल ऑपरेशन है, ठीक है, क्योंकि लॉजिकली आपका ये काम हो रहा है। जीरो इज इंसर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट, जैसे यहाँ पर जीरो इंसर्ट हो रहा था फ्रॉम द राइट, शिफ्ट राइट में क्या होगा, जीरो इंसर्ट होगा फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, अपोजिट वाइस वर्सा होता है। अगर आप इसको देखें यहाँ पर शिफ्ट राइट है, ठीक है, क्या हो रहा होगा, कौन है ये, एक मिनट, हाफिज फरजान अहमद लग रहा है, तुम जो है ना ये सारे टॉपिक्स पढ़ के आ चुके हो, अच्छी बात है। अगर आप क्लास से पहले स्टडी करके आ रहे हैं ये भी अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं शिफ्ट राइट, 3 5 6 और 7, ठीक है। इसको भी हम विजुअली भी देख लेंगे और इसका कोड करके भी देख लेंगे कि क्या वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है।
क्या अब यहाँ हमारे पास सपोज वैल्यू है 4, वही वैल्यू ले लेते हैं 0 0 0 और 0, ठीक है 1 0 1 0, ठीक है। जैसे हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन बाय 2 हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिवाइड का ऑपरेशन है। बिल्कुल सही बताया फरजान ने, ये डिवाइड बाय 2 परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 से क्या मतलब है, अगर हमारे पास इसका हम बाइनरी देखें तो बाइनरी क्या बनता है हमारे पास इसका, यहाँ पर अभी काउंट 0 है, ठीक है, और हमारे पास इसका बाइनरी क्या बन रहा है 1 2 4 8, तो 2 और 8 10, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, शिफ्ट राइट, यहाँ पर शिफ्ट लेफ्ट कर रहे थे आप, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट करने का से क्या मतलब था कि लेफ्ट मोस्ट जो आपकी बिट थी, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट जो आपकी बिट थी एमएसबी, इसको आप बाहर आउटपुट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, राइट मोस्ट जो बिट है ये वाली, इसको आप यहाँ से बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये शिफ्ट राइट है। जैसे ये शिफ्ट लेफ्ट में यहाँ वाली बिट निकल रही थी बाहर, यहाँ पर शिफ्ट राइट में ये लास्ट आपकी बिट राइट मोस्ट जो है ये बाहर आ जाएगी और यहाँ से राइट पर शिफ्ट होगा, ठीक है। जैसे वहाँ लेफ्ट पर शिफ्ट हो रहा था, ये राइट पर शिफ्ट होना शुरू होगा, ये 1 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, ये 0 आपका इधर आ गया, ये 0 आपका इधर आ गया, और यहाँ पर क्या गिवन है, 0 इज इंसर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि यहाँ पर 0 हम एक इंसर्ट कर रहे थे राइट में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 इंसर्ट करेंगे लेफ्ट में, लेफ्ट मोस्ट बिट पे। और इसको अगर हम देखें कि इसका काउंट 0 था, अब इसका काउंट हो गया 1, यानी कि एक दफ़ा आपने शिफ्ट राइट करवा दिया, तो क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये 10 था तो ये 5 हो जाएगा। 5 कैसे होगा, 1 2 और 4, तो 1 ऑन है और 4 ऑन है, 4 + 1 5, ठीक है, एंड सो ऑन, ये इस तरीके से शिफ्ट राइट होता चले जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बिट फिर बाहर आएगी और ये यहाँ पर तमाम शिफ्ट होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। अगर हमारे पास 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है, ये है, और हम करते हैं शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट था ना, शिफ्ट राइट ई एक्स 1 टाइम, ठीक है, काउंट 1 पे, तो क्या आउटपुट आता है हमारे पास, ये आना चाहिए 5 दफ़ा 0 0 0 0, फिर 0 1 0, सेम आउटपुट है। शिफ्ट राइट करने पे अगर हम काउंट 1 रखते हैं, फिर काउंट 2 रखेंगे तो और फर्दर आपके पास होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये तमाम शिफ्ट के इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। शिफ्ट लेफ्ट हमने देख लिया, शिफ्ट राइट देख लिया, अब शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट क्या कर रहा है, हम इसको देखते हैं। ये शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट, ये शिफ्ट अर्थमेटिक राइट हमारे पास क्या कर रहा होगा, चलिए पहले देखते हैं शिफ्ट अर्थमेटिक राइट। क्योंकि आपके पास यहाँ पर गिवन क्या है कि शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट क्या है, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट सेम एज एस एच एल, यानी कि सेम काम कर रहा है शिफ्ट लेफ्ट वाला, ठीक है, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट भी, लेकिन हम शिफ्ट अर्थमेटिक राइट को पहले देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म कर रहा है, बाद में इसको देखते हैं। शिफ्ट अर्थमेटिक राइट क्या कर रहा है, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट साइन बिट इज इंसर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट, साइन बिट जो होती है आपकी, जो कि आपको बता रही होती है कि आइदर दिस इज अ साइंड वैल्यू और अनसाइंड, तो उसको कहाँ से इंसर्ट करते हैं हम, लेफ्ट से। हम यहाँ पर देख लेते हैं SAR, यानी कि शिफ्ट अर्थमेटिक राइट। अब शिफ्ट अर्थमेटिक राइट के अंदर भी हम देख लेते हैं जरा इसको।
ठीक है कि शिफ्ट अर्थमेटिक राइट में भी हम ये क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास 8 वैल्यूज़ आ रही होंगी। 8 वैल्यूज़ में अर्थमेटिक के अंदर और सादे शिफ्ट के अंदर क्या फ़र्क है, ये अभी हम देखते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हैं, सपोज 1 0 1 0 0, ठीक है, और 1 1। तो शिफ्ट अर्थमेटिक राइट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पर राइट पर शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ हम राइट पर शिफ्ट करेंगे, बिल्कुल इसको हम यहाँ से बाहर पॉप कर देंगे, यानी कि कैंसिल कर देंगे, और इन तमाम बिट्स को हम राइट पर शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़र्क क्या आएगा ये भी आप लोग देखेंगे, 0 0 0 1 0 और 1, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि जो आपकी ये MSB होती है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये क्या होती है, ये हमारे पास होती है साइन बिट, यानी कि ये क्या गिवन है, साइन बिट इज इंसर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। जब आप शिफ्ट राइट कर रहे होंगे, तो साइन बिट कहाँ से इंसर्ट होगी, लेफ्ट से, ठीक है। ये देखें, अब लेफ्ट पर क्या है, साइन बिट आनी चाहिए, ये इस वाले नंबर की साइन बिट क्या है, 1। तो आप इसको छेड़ेंगे ही नहीं, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर देंगे यहाँ पर 1, ठीक है। और यही जो साइन बिट वाली वैल्यू है ये शिफ्ट भी करेगी साथ में, यानी कि ये राइट पर शिफ्ट भी कर रही है तमाम, लेकिन इसको आप नीचे यहाँ पे जो साइन बिट आ रही है इसको छेड़ेंगे नहीं, आप इसकी 1 को यहाँ पर कॉपी कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें आप देखें, इसमें चल रहा है हमारे पास काउंट नंबर 1, ठीक है। इसको भी आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा काउंट 1 रख के, ठीक है। यानी आप यहाँ कहेंगे शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, और आप कह देंगे हमारे पास क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू। अच्छा, कोई मुझे ये बताए, ये तो चले आप लोग परफॉर्म कर लेंगे, ये मुझे बताए कि अगर मेरे पास ये वैल्यू गिवन हो, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपके पास ये वैल्यू गिवन है, ये जो सबसे पहली 1 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये बाइनरी वैल्यू जो है ये आइदर पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, तो आप क्या बताएंगे, कैसे इसको जज करेंगे कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है या फिर ये एक नेगेटिव वैल्यू है? सर नेगेटिव है कि MSB जो 1 है। हाँ बिल्कुल सही, MSB आपके पास 1 है, लेफ्ट का 1 और 0 से, ठीक है, सबने सही आंसर दिया। अगर आपके पास यहाँ पे आप देखते हैं कि इसके जो MSB है, यानी कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, आइदर ये 1 है, 1 का क्या मतलब है कि ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव। और अगर 0 है तो 0 का क्या मतलब है कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में या वाइवा में या किसी इस तरह के एक क्वेश्चंस में जो आपको पूछे जा रहे होते हैं, वहाँ पर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये आपके पास बाइनरी की बिट्स गिवन है, इसके अंदर आप चेक करके बताएं कि ये आइदर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर लेंगे कि MSB चेक करेंगे, आइदर 1 है तो नेगेटिव है और 0 है तो आप लिख देंगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज आई। अच्छा, अब आप इसको जब रन कर रहे होंगे ना, तो आपको ये आउटपुट में यहाँ पर इसकी जो साइन बिट है वो वही दिखाएगा जो शिफ्ट राइट के अंदर दिखा रहा था, लेकिन ये क्योंकि ये आपके पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, यही आपको शो करेगा। लेकिन अर्थमेटिक राइट के अंदर क्या होगा कि इसको बैक एंड पे ये चीज़ पता होगी, जब भी आप अगर कहीं कन्वर्ट करते हैं कोई, तो वो आपको बाइनरी टू डेसिमल, तो आपको वो बता देगा कि ये एक नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव है। ये साइन बिट सिर्फ इंटरनली लॉजिकली वर्क करी होगी, लेकिन जब आप इसका आउटपुट शो करेंगे अर्थमेटिक राइट का, तब भी आपको ये यहाँ पर 0 ही दिखा रहा होगा, 0 इंसर्ट करके दिखा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। अभी हम
आते हैं, ठीक है, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट। अच्छा, ये शिफ्ट के इंस्ट्रक्शंस हमने देख लिया, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट, अर्थमेटिक राइट। इसके बाद आपके पास है रोटेट के इंस्ट्रक्शंस। रोटेट के इंस्ट्रक्शंस क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम बिट्स को शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है, यानी शिफ्ट का मतलब है, अगर यहाँ देखें तो आइदर राइट पर शिफ्ट कर रहे थे, और यहाँ ये वाली जो यहाँ पर जो LSB है राइट के अंदर, उसको हम बाहर पॉप करके डिलीट कर दे रहे थे। यहाँ पर हम MSB जो थी इसको पॉप करके डिलीट कर रहे थे। लेकिन रोटेट में क्या होगा, रोटेट में हमारे पास ये डिलीट नहीं होगी, यहाँ से ये घूमेगी, यानी कि अगर हम शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं, रोटेट लेफ्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट मोस्ट हमारी जो बिट है यानी कि MSB है, ये यहाँ से रोटेट करके कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर, ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। पहले क्या गिवन है हमारे पास, रोटेट लेफ्ट, आई थिंक, हाँ रोटेट लेफ्ट। क्या होता है, लेफ्ट, यहाँ पर क्या है, काउंट वाइज हम इसको चलाएंगे और देखते हैं कि हमारे पास बिट्स किस तरह आ रही हैं और ये वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब यहाँ हम ले लेते हैं हमारे पास वैल्यू, सपोज 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। इसका हम रन करेंगे काउंट नंबर 1, यहाँ पर काउंट नंबर 1, ठीक है। हाँ, SAL में क्या हो रहा होगा, ये कौन पूछ रहा है, मोहम्मद अली पूछ रहे हैं SAL के अंदर क्या हो रहा होगा। SAL के अंदर अगर आप शिफ्ट अर्थमेटिक राइट कर रहे हैं सेम एज इट इज, SAL में काम हो रहा होगा कि आपकी जैसे ये बिट यहाँ से, यानी कि राइट मोस्ट